महीना भी नहीं हुआ 4 बार वहाँ दौड़ा हुआ और मुख्य और आज तमाम योजनाओं का जो है कि वहाँ से लोकार्पण हो रहा है, शिलान्यास तमाम किए जा रहे हैं। तो 7 साल तक योगी आदित्यनाथ जी कहाँ बैठे थे? हाई कमान ने इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की होती है उसने बोला है योगी आदित्यनाथ जी से कि अगर आप 10 सीटें नहीं जिताओगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। 1-10 कितना हो इनकाउंटर करवा ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने उसे तराइन का युद्ध बना दिया है, पानीपत का युद्ध बना दिया है। वहाँ की जनता को गाली देना, आतंकवादी बोलना, अयोध्या छोड़ के चले जाना, वो किस मुंह से जाएगी वहाँ पर वोट मांगने? अयोध्या के बाद मिल्कीपुर सीट जो एक है वो काफी ज्यादा अब हॉट सीट के रूप में सामने आ रही है। दरअसल वहां पर अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद पासी जी के बेटे को टिकट मिला है और वहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं, लेकिन अब उन पर तमाम तरीके के आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं। जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि वो वहां की लोकप्रियता देखकर घबरा गए हैं, तो वहीं भाजपा का ये आरोप है कि ये लोग शुरू से ही गुंडाराज करते आए हैं और वहां भी वही हो रहा है। तो इसी को लेकर आज हम मौजूद हैं लखनऊ में, तो चलिए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर उनकी राय क्या है। साथ ही साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर कुछ कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे और उनकी भी सुनेंगे कि उनका इस बारे में क्या कहना है और मिल्कीपुर सीट पर क्या होने वाला है। मिल्कीपुर में जिस तरीके से उपचुनाव होने वाला है, उससे पहले तमाम तरीके के आरोप वहाँ के उम्मीदवार की अवधेश पासी जी के बेटे पर लग रहे हैं। अब गुंडा राज कहाँ है ये खुद भाजपा को नहीं दिख रहा है। भाजपा के राज में जो काम कोर्ट को करना चाहिए, न्यायालय को करना चाहिए, वो बुलडोजर कर रहा है, जिसका कोई दिमाग नहीं है, जिसको सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं है। और जो लोकतंत्र में जो कोर्ट को निर्णय लेना चाहिए, जिसके आधार पे कार्रवाई होनी चाहिए, वो काम खुद योगी जी करवा रहे हैं। तो ये तो एक तरह से तानाशाह रवैया हो गया, तानाशाही सरकार हो गई। अवधेश पासी जी ने भी इस पर कहा कि भाजपा एक न एक तरीके से डर गई है, घबरा गई है मिल्कीपुर के उपचुनाव को लेकर के। कितनी सच्चाई? भाजपा पूरी तरह से हताश और निराश है और हताशा निराशा में घबरा के वो समझ नहीं पा रही है कि हम कौन सी कार्रवाई करें या क्या करें जिससे जनता में अच्छा संदेश जाए। इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। 2024 का जो चुनाव बीता उसके परिणाम से भारतीय जनता पार्टी और हताश और निराश हो गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये जान रही है कि आने वाले समय में 2027 का निर्णय क्या होने वाला है और जनता का मूड क्या है। मिल्कीपुर एक काफ़ी ज़्यादा अब हॉट सीट बन गई है जब से ये चुनाव हुआ लोकसभा का। क्या कहते हैं उस सीट पर इस बार क्या होने वाला है? मिल्कीपुर सीट पे समाजवादी पार्टी परचम लहराएगी, इसमें कोई शक नहीं है। और वहाँ की जनता ने भी बता दिया है। अभी तो चुनाव हुआ, वहाँ पे आप देखें लोकसभा का प्रत्याशी ये अवधेश प्रसाद जी जीत गए और 37 सांसद समाजवादी पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश में जीते। तो ऐसे भी स्थिति नज़र आ रही है और जनता इनके भावनाओं को, इनके विचारों को और इनके बुलडोजर वाले कार्रवाई से और इनके लोक लुभावने वादे से और इस झूठी सरकार के तरीके से जनता बिल्कुल समझ गई है और अब जनता कोई भूल नहीं करने वाली है। इस अच्छे दिन को भूल करके अब जनता अपने पुराने दिनों में जाना चाहती है। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के क्या लगता है इस बार वहाँ का माहौल क्या होने वाला है? माहौल बहुत बढ़िया रहेगा भैया, ये जान लीजिए। उनको ये बीजेपी वालों को कुछ भी जो है उल्टा सीधा करने से कोई माहौल नहीं बिगड़ना है। जो माहौल हमारा बन चुका है 2024 से आप देख रहे हैं मेरा माहौल बना हुआ है और 2027 तक उसी तरह से बना हुआ रहेगा। इस बार हमारी सरकार बनेगी, ये तय है। 2027 में समाजवादी पार्टी का सरकार बनने जा रही है। आप वो 1-10 कितना हो इनकाउंटर करवा लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। वो उनका साजिश है, अपना साजिश के तहत वो कुछ भी करवा लें। योगी सरकार लगातार सपा पर गुंडाई का, गुंडाराज का आरोप लगाती रहती है और यही अब मिल्कीपुर में भी हो रहा है। जिस तरीके से उनके बेटे पर आरोप लगे, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर, क्या है आपकी राय? देखिए, उन्होंने हमेशा अपना दाव खेलने का काम किया है। बीजेपी सरकार कभी भी वो चाहती है कि दूसरे का हम बुराई करें और अपना जो है परचम लहराएं, लेकिन उनका कहीं से बन नहीं पा रहा है। ये हमेशा जो है उसमें फेल हो जा रहे हैं अपने रवैये में और यही रवैया अपना रहे हैं इसमें भी वो फेल हो जाएंगे। ये क्लियर बात है। हमारी 2027 में बनेगी, चाहे वो कितना उल्टा सीधा कर रहे हैं। और अभी मैं बता दे रहा हूँ कि जो अभी 10 सीट पर जो चुनाव होने जा रही है वो भी हमारी समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। उसमें वो तो और बल खुलाए हुए हैं, कहीं पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी ने जीत जाए। ये क्लियर बात है, समाजवादी पार्टी तो जीत रही है। अब इससे वो ज़्यादा परेशान है। इसमें तमाम तरह के जो है वो अपना जो है उल्टा सीधा रवैया अपना रहे हैं। उनका काम नहीं हो पा रहा है, इस वजह से वो परेशान है। यही कारण है उनका कि वो उल्टा जो भी बन रहा है, जैसे बन रहा है उसका उल्टा सीधा करो, उसको मुकदमा डालो, उससे मुकदमा करो, उसको हटाओ, उसको करो। ये वो सब कर रहे हैं भैया उल्टा सीधा। मेन वही है उनका जो है करने का कारण यही बना हुआ है, जिससे कि वो चाह रहे हैं कि इनका सरकार ना बने, लेकिन ऐसा होना ही नहीं है। सरकार बनना तो है हमारा,
2027 में हमारी सरकार बनेगी, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये योगी जी जाने वाले हैं, वो अपना जो है बल खुला चुके हैं, उनका माइंड भी काम नहीं कर रहा है, ये जान लीजिए आप। पहले अयोध्या और उसके बाद अब मिल्कीपुर, ये दोनों ही काफ़ी अब हॉट सीट बन गई है, मिल्कीपुर भी। उससे पहले अगर हम बात करें अयोध्या की, तो भाजपा लगातार नतीजों के बाद कहती हुई नज़र आ रही है कि अयोध्या गलती से वो जीत गए, लेकिन अब मिल्कीपुर तो हम जीत गए। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद अयोध्या वाली सीट पर वहाँ की जनता को गाली देना, आतंकवादी बोलना, अयोध्या छोड़ के चले जाना, वो किस मुंह से जाएगी वहाँ पर वोट मांगने? कौन सा शब्द का प्रयोग करेगी? और सबसे पहले ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 सालों में किया क्या है उत्तर प्रदेश में? नफरत वो, फर्जी इनकाउंटर कराना, फर्जी लोगों को मुकदमे में फंसाना, आप जैसे पत्रकारों को जेल में पहुँचाना, और ज़्यादा आपका चैनल चलने लगेगा तो बंद करा देना। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सबकी आवाज़ दबाने का काम किया है। मगर अब इस उपचुनाव से लेकर 2027 के चुनाव तक जनता इनकी आवाज़ बंद कर देगी, और सीधा सीधा दिल्ली की एक हाई कमान ने, इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की होती है, उसने बोला है योगी आदित्यनाथ जी से कि अगर आप 10 सीटें नहीं जिताओगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी तैयार रहे। तो मिल्कीपुर उपचुनाव जिस तरीके से होने वाला है, वो काफ़ी अब बड़ी एक हॉट सीट बन गई है। लेकिन अब वहाँ पर अवधेश प्रसाद पासी जी के बेटे जो कि उम्मीदवार हैं, उन पर तमाम तरीके के आरोप भी आने शुरू हो गए हैं। तो क्या आपको लगता है ये राजनीति है या वाकई इस खबर में दम है? देखिए, राजनीति में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, और कहा जाता है कि जो टिकट का दावेदार रहता है टिकट नहीं पाता है, और जिसको टिकट मिल जाता है तो टिकट से वंचित जो व्यक्ति रहता है, कोई न कोई जो है कि जो टिकट पाने वाला व्यक्ति रहता है उस पर अंगुली उठाई जाती रही है। और यह भी जो अजीत प्रताप पर जो आरोप लगा है मारपीट का, गाली गलौज का, यह पूरी तरह से जो है कि राजनीतिक है। और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है वह भी टिकट पाने की लाइन में थे और टिकट पाने से वंचित हो गए। हमारे नेतृत्व ने जो है कि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं समझा, इसलिए मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रताप को उम्मीदवार बनाया था। और वही है कि जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं वह जांच की, अगर अजीत प्रताप ने गाली दिया है, मारपीट किया है तो इस तरह के कार्य निंदनीय है। लेकिन हमने पता लगाया है कि यह जो आरोप पूरी तरह लगाया गया है यह पूरी तरह से बेबुनियाद है, और यह केवल जो है कि समाजवादी पार्टी को, अजीत प्रताप को जो है बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। और इस तरह के षड्यंत्र पर जो है कि समाजवादी पार्टी सचेत होकर के डैमेज कंट्रोल के लिए और पूरी तरह मिल्कीपुर के चुनाव को जीतने के लिए, जिस तरह योगी आदित्यनाथ ने उसे तराइन का युद्ध बना दिया है, पानीपत का युद्ध बना दिया है, उस युद्ध को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी मुस्तैदी से खड़ा है। और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो चुनाव के समय में लगते रहते हैं, तमाम इस तरह की आवाज़ें उठती रही हैं, और इससे जो है कि समाजवादी पार्टी की सेहत पर कोई लगातार वहाँ पर मुख्यमंत्री जी भी गए हैं, 3 से 4 बार हो गया वो लगातार जा रहे हैं, यानी उस सीट पर वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अयोध्या की हार के बाद। तो क्या लगता है इसका असर कितना होगा? देखिए, 1 महीना भी नहीं हुआ, 4 बार वहाँ दौड़ा हुआ, और आज तमाम योजनाओं का जो है कि वहाँ से लोकार्पण हो रहा है, शिलान्यास तमाम किए जा रहे हैं। तो 7 साल तक योगी आदित्यनाथ जी कहाँ बैठे थे? इससे पहले क्यों नहीं मिल्कीपुर कटहरी की उनको याद आई? तो जो मुख्यमंत्री जी जिस तरह से 2 सीटों के उपचुनाव के लिए इतना बड़ा महासंग्राम खड़ा कर रहे हैं, पानीपत और तराइन का प्लासी के युद्ध की तरह जो है तैयारी कर रहे हैं, तो यह राजनीतिक मूल्य की पूरी तरह से जो है कि हत्या की जा रही है। और योगी आदित्यनाथ जी जिस तरह से जो है कि राजनीतिक निष्ठा पर उतारू हो गए हैं, सपा को जो है झूठे आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं, यह पूरी तरह से मुख्यमंत्री की बौखलाहट का और मानसिक दिवालियेपन का द्योतक है कि लोकसभा चुनाव हारने पर जो इन पर उंगली उठी थी, तो इन्होंने तमाम एक आरोप लगाया था हमारे अखिलेश यादव जी पर, राहुल गांधी जी पर भस्मासुर का। अरे इनके भस्मासुर इनके दलवे में है, जो इनको धूल चटाने का काम किए थे, जो बार बार जो है कि दिल्ली लखनऊ एक किए थे। ऐसे भस्मासुरों पर उंगली न उठा करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर उंगली उठा रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ जी रोज जा करके, चाहे मिल्कीपुर में ही जा करके जो है कि वहाँ पर मिनी कार्यालय खोल लें, लेकिन उससे जो है कि कुछ भी कर लें, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव की तरह मुंह की खानी पड़ेगी और समाजवादी पार्टी कटहरी में, मिल्कीपुर में जो है भारी मतों से चुनाव जीतेगी। जिस प्रकार से अवधेश कुमार
उनके जो मिल्कीपुर चुनाव के सांसद बने हुए हैं, जिस प्रकार राम जी ने उनको आशीर्वाद दिया है, ठीक उसी प्रकार उनके बेटे को आशीर्वाद देकर प्रचंड बहुमत से उनका जिता कर। आपने राम जी की बात की तो भाजपा तो साफ कहती है कि ये वहाँ मंदिर नहीं आए, अखिलेश यादव जी मंदिर नहीं आए तो ये विरोधी हैं या ऐसी ऐसी चीज़ें। तो ये जब धर्म की बात आती है तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी कहीं उसमें पीछे रहती? कहीं नहीं, हम लोग सर्वधर्म के मानने वाले लोग हैं, हम लोग धार्मिक लोग हैं, घर में पूजा करते हैं, सभी भगवानों को मानते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। जो भाजपा की नीति है दिखावा करने की, ये नीति समाजवादियों के अंदर नहीं है। आज यहाँ पर जब हमने लोगों से बात की मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर के, तो वहाँ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के चाहे कार्यकर्ता हों चाहे वो तमाम लोग हों, उनका यही कहना है कि जो भी वहाँ पर आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात कर ले चाहे उनके उम्मीदवार की बात कर ले, वो पूरी तरीके से झूठ है और इस पे कोई भी सच्चाई उन्हें नज़र नहीं आ रही। और उनका ये दावा भी है कि मिल्कीपुर सीट समाजवादी पार्टी ही जीतने जा रही है। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।